subscribe to Anvay Classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay Classes. Good morning students. Today we are going to learn one type of grammar and the title is change wise. तो देखो हम आज कौन सा टॉपिक देखने वाले ग्रामर का, चेंज द वाइज. दिस इज वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस. सो लेट्स स्टार्ट. तो देखो इन चेंज द वाइज देयर आर टू टाइप ऑफ वॉइस. चेंज द वॉइस में दो टाइप की वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सो यू हैव टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस. मतलब देखो एग्जाम में कभी कभी क्या देते हो, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल देंगे और तुम्हें वो क्या करना होगा, पैसिव वॉइस. और कभी कभी क्या होता है, पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल दिया जाता है और तुम्हें एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है. But one more important things. First, you have to identify the type of sentence. तो तुम्हें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है. अगर एक्टिव वॉइस है यू हैव टू चेंज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस चेंज इन टू एक्टिव वॉइस. मेनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स. द एग्जाम्पल इज इन ऑलरेडी पैसिव वॉइस and they try to change into again passive voice. समझ में आ रहा है? मतलब बहुत सी बार क्या होता है, एग्जाम्पल ऑलरेडी पैसिव वॉइस में होता है और स्टूडेंट्स फिर से वही मिस्टेक करते, फिर से पैसिव वॉइस में करते. तो पहले हम देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई. सो लुक एट द बोर्ड्स, यू कैन सी हियर देयर आर टू टाइप ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो पहले वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा. तो वेरी सिंपल. If the sentence contain subject, verb, object, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये होगा, that is the example of active voice. And if the sentence contain helping verb, V3 by, helping verb, अभी helping और V3 by होगा तो passive voice. Okay? तो अभी हम पहले देखेंगे how to change active to passive voice. क्या देखने वाले, एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे चेंज करना. फॉर दैट वन इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी फॉर्मूला इज देयर. तो बहुत एक इजी फॉर्मूला हमने बनाया है एक्टिव टू पैसिव करने के लिए. स्टूडेंट्स दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, जब हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस करना है. क्या करना है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस. वी हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला. What is the formula? Object plus helping verb plus V3 plus by plus agents. Now many students don't understand what is this formula. तुम्हें हर एक स्टेप तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं. ऑब्जेक्ट मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, V3 मतलब क्या, बाय मतलब क्या और एजेंट मतलब. सो स्टूडेंट्स चेंज द वॉइस करने के लिए तुम्हें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा. क्या, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट्स. यू नो वेरी वेल व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट. अभी ऑब्जेक्ट तो तुम्हें मालूम होता है, वो हम सेंटेंस में देखेंगे भी. हेल्पिंग वर्ब क्या है, V3 बाय. देखो अभी इसमें देखो V3 तो सबको मालूम है. V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म. जैसे देखो गो, वेंट, गॉन. तो गॉन क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म. जैसे कम, केम, कम. ओके. उसके बाद बाय लेना, ये भी इजी है. ओके. और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, ये भी इजी है. मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें से यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय. अभी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा तुम्हें एजेंट और हेल्पिंग वर्ब, तो हम उसको देखेंगे अभी. तो देखो मैं यहाँ पे एजेंट की लिस्ट कर रहा हूं, एजेंट की. ओके. जैसे देखो
आई होगा तो आई का होता है मी, वी, अस, यू, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, इट, they, them. So students, this is the list of agent. मतलब तुमने इतना लर्न किया, you have to command over agent. तुम्हें agent concept समझ में आएगी. क्या देखो, I होगा, I का क्या करना है? Me. I change into me. We change into us. You का you ही रहता है. He, him, she, her, it, they, them. Okay? If you learn this, there is no problem of agents. So तुम्हें ये एजेंट भी समझ में आया होगा क्या है. ओके? अब एक लास्ट कंसेप्ट है फॉर्मूला में, वो देखेंगे, वो है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. ओके? उसमें भी देखो क्या है. देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करने का, तो सिंपली इफ द सेंटेंस, मतलब जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस दिया होगा, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अगर यहाँ पे ये जो वर्ब का फॉर्म है, ये वर्ब का फॉर्म फर्स्ट में होगा, वर्ब का फॉर्म फर्स्ट में होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमें लेना है एम, इज या फिर आर. समझ में आ रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो एम, इज, आर. अभी इज आर कब लेने का, तो सिंपल है, सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर. इफ द सेंटेंस कंटेन V2, अगर सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, जैसे गो होगा तो फर्स्ट फॉर्म में आया, वेंट होगा तो सेकंड फॉर्म में. समझ में आ रहा है? कम होगा तो फर्स्ट फॉर्म, केम होगा तो सेकंड फॉर्म. तो सिंपल है, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो हमें उस टाइम हेल्पिंग वर्ब लेने का है, वॉज या फिर वर. अभी वॉज कब लेने का, तो सिंगुलर होगा तो, वर कब लेने का, प्लूरल होगा तो. आगे देखेंगे. हैड बीन. देखो सिंपल है, अगर सेंटेंस में क्या आता है, हैज और हैव आता है. इफ द सेंटेंस कैन हैज और हैव, तो मालूम है जब हैज आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और हैव आया तो पास्ट परफेक्ट. लेकिन इतना याद रखो, सेंटेंस में अगर हैज हैव आता है तो हैज बीन और हैव बीन. समझ में आ रहा है? इफ द सेंटेंस कंटेन हैज और हैव, you have to change helping verb at that time has been और have been. और फिर से क्वेश्चन होगा तुम्हें, has been कब लेने का और have been कब लेने का. सिंपल वही रूल फॉलो करने का. इफ द सेंटेंस इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो has been, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो have been. समझ में आ रहा है? has been, have been. नेक्स्ट है had, तो had का had been. सिंपल, if the sentence contain had, then you have to change had been. अब इसमें एक ही ऑप्शन है, had होगा तो had been. यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. सिंपल had सेंटेंस में है तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लेने का, had been. ओके, आगे देखेंगे. am, is, are प्लस ing. am, is, are plus been, was, were plus ing. am, is, are ing, am, is, are been. was, were ing, was, were, been. तो देखो यहाँ पे आगे कंसेप्ट है, इफ द सेंटेंस कंटेन एम, इज, आर, आईएनजी. मतलब अगर कौन से सेंटेंस में एम आईएनजी हो, इज आईएनजी हो
या आर आएंगे हो, मतलब सिंपल ये कौन सा टेंस का फॉर्म हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर सेंटेंस में एम आएंजी, इज आएंजी, आर आएंजी आता है तो आंसर में हम क्या लेंगे, एक तो एम बिंग, इज बिंग या फिर आर बिंग। अभी क्वेश्चन होगा एम बिंग कब लेने का, इज बिंग कब, आर बिंग, तो सिंपल वही, इफ द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज बिंग होगा, प्लूरल होगा तो आर बिंग होगा। वैसे आगे का रूल है वॉज वर आईएनजी, अगर सेंटेंस में वॉज वर प्लस आईएनजी आता है तो तुम्हें वॉज बिंग या वर बिंग लेने का है, अच्छी तरह समझ लो। वॉज आईएनजी, वर आईएनजी आता है, वॉज बिंग वर बिंग। अभी वॉज आईएनजी वर आईएनजी कब आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो तुम्हें वॉज बिंग या वेयर बिंग लेने का है। लेकिन फिर से कब, सिंगुलर होगा तो वॉज बिंग, प्लूरल होगा तो वेयर बिंग। ओके, और एक लास्ट है फॉर्मूला मॉडल ऑक्सिलरी। अगर मॉडल ऑक्सिलरी आया सेंटेंस में तो वही लेने का है मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और प्लस करने का बी। रूल समझ में आ रहा है, इफ द सेंटेंस कंटेन मॉडल ऑक्सिलरी तो वही मॉडल ऑक्सिलरी लेने का और उसके आगे क्या लेने का है, बी। अभी क्वेश्चन होगा ये मॉडल ऑक्सिलरी कौन से, तो सिंपल है, देखो मॉडल ऑक्सिलरी कौन से, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, shall, should. Okay, so these are the list of model auxiliary. अगर इनमें से कौन सा भी वर्ड अगर एक्टिव वॉइस में आता है तो रूल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी और उसके आगे भी। मतलब देखो अगर सेंटेंस में कैन है तो हमें वो कैन लेना है और उसके आगे बी, मतलब कैन बी। ये कैन बी ये कहां पे आएगा, अपना हेल्पिंग वर्ब। Can, could, may, might, will, would, shall, should. These are the model auxiliary. Okay, students. So you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये 7 फॉर्म तुम्हें याद रखने। V1 होगा तो am is are, V2 होगा तो was were, has होगा तो has been या have been, had होगा तो had been, am is are ing, am is are being, was were ing, was were being, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी। अभी हमने सब कंसेप्ट क्लियर कर ली। तो देखो तुम्हें फॉर्मूला लर्न करना है, एजेंट लर्न करने और हेल्पिंग वर्ब। अभी हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई दिस। अभी हम देखेंगे एजेंट हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, ये अप्लाई कैसे करने के। ओके, अभी हम देखेंगे ये फॉर्म अप्लाई कैसे करने का फॉर्म है। तो देखो मैंने यहाँ पे एकदम इजी एग्जांपल लिया है, आई राइट अ लेटर। क्या एग्जांपल है, आई राइट अ लेटर। अब ये देखो यहाँ पे पहले क्या करने का है, वर्ब आइडेंटिफाई करना है। क्या वर्ब, तो वर्ब क्या है, राइट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस का हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस। अभी हम ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। देखो तो फॉर्मूला में सबसे पहले क्या लेना होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। पहली स्टेप क्या, ऑब्जेक्ट क्या लिया हमने, अ लेटर। बाद में होता है हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब मतलब हमें ये लिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब फॉलो करते समय देखो राइट, यू नो वेरी वेल, राइट, रोट, रिटन। तो राइट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म। अभी फर्स्ट फॉर्म में 3 ऑप्शन है, एम, इज, आर। क्या है, एम, इज, आर। अभी क्वेश्चन होगा कि इज लेने का कि आर लेने का। तो सिंपल है, आंसर की जो शुरुआत है
मतलब आंसर की शुरुआत या फिर दिया हुआ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट अ लेटर। अ लेटर इंडिकेट क्या करता है, सिंगुलर की प्लूरल, तो अ लेटर इंडिकेट करता है सिंगुलर। अ लेटर मतलब एक लेटर, तो सिंगुलर, तो सिंगुलर इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इज। यहां पे क्या आएगा, इज। ये होगी अपनी सेकंड स्टेप। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे लेटर्स होता, मतलब प्लूरल होता, तो हम यहाँ पे क्या लेते, आर। ओके, देखो ऑब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया, थर्ड है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी ये जो राइट है, राइट, रोट, रिटर्न, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न। ओके, ये हो गया अपनी थर्ड स्टेप। बाद में क्या आएगा, बाय। और जो फोर्थ है लास्ट में एजेंट, तो एजेंट ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखे, तुम्हें मालूम है, आई का, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो आई, तो आई चेंज इनटू मी, तो बाय के बाद क्या आएगा, मी, और लास्ट में फुल स्टॉप। सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस एग्जाम्पल। बहुत इजी एग्जाम्पल था, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू फॉलो द स्टेप। लेकिन तुम्हें इससे पता चलेगा स्टेप कैसे फॉलो करेगा। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3, बाय, एजेंट। देखो ऑब्जेक्ट तो यही से लिया हमने, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लेते समय ये लिस्ट फॉलो की। बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म तुम्हें मालूम होना चाहिए, बाय लिया और एजेंट्स। समझ में आ रहा है, बहुत इजी। देखो तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, वर्ब वन। अभी यही एग्जाम्पल हम सब फॉर्म में चलाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे। अभी इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। सेकंड देखो अभी क्या करता हूं, आई यहाँ पे राइट था, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, आई रोट लेटर्स। देखो एग्जाम्पल क्या है, आई रोट लेटर्स। अभी ये कैसे सॉल्व करने का, देखो आई रोट लेटर्स, तो मालूम यहाँ पे वर्ब क्या है, देखो रोट हो गया वर्ब, आई हो गया सब्जेक्ट, लेटर्स हो गया ऑब्जेक्ट, और रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अभी फिर से फॉलो करेंगे। देखो तो आंसर लिखते समय पहले क्या लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर्स। अभी हम आंसर लिख रहे हैं। ओके, लेटर्स। ओके, लेटर्स। उसके बाद V2 हेल्पिंग वर्ब लेने का है, V2, तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, वॉज या वर्ब। देखो वर्ब 2 है, हेल्पिंग वर्ब में हमें वर्ब 2 देखना पड़ेगा, वॉज वर्ब। सिंपल है, वॉज कब लेने का, सिंगुलर होगा, वर्ब कब लेने का, प्लूरल होगा। अभी जब हम इसका आंसर की शुरुआत देखेंगे, लेटर्स। देखो यहाँ पे लेटर था, यहाँ पे लेटर्स है। लेटर्स क्या इंडिकेट करते हैं, प्लूरल, तो हमें वॉज लेने का की वेयर, तो सिंपल है, सिंगुलर होगा तो हम वॉज लेंगे, प्लूरल होगा तो वेयर। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, वेयर। ये हमने क्या ली, सेकंड स्टेप। बाद में थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वही राइट, रोट, रिटर्न, ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाद में बाय और आई, तो आई का क्या होगा, एजेंट, मी। ओके, तो हमने V1 और V2 देख लिया। अभी आगे आएंगे और वही एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, देखो आई हैव रिटर्न अ लेटर। देखो अभी एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, आई हैव रिटर्न अ लेटर, तो मैंने ये थर्ड एग्जाम्पल फॉलो किया। देखो हैव, यू नो वेरी वेल, हैज, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, याद रखो, हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ओके, देखो तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब क्या है, रिटर्न, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, और यहाँ पे क्या है, हैव। अभी इसको कैसे सॉल्व करने का, देखो तो पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, तो क्या है, अ लेटर। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अभी देखो यहाँ पे हैव है,
हैव, तो हमें ऑप्शन है हैज बीन या हैव बीन लेना पड़ेगा। आंसर में एक तो हैज बीन या हैव बीन लेना पड़ेगा, लेकिन याद रखो सिंगुलर होगा तो हैज बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन। अभी अ लेटर क्या इंडिकेट करता है? सिंगुलर, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? हैज बीन। अ लेटर हैज बीन। हैज बीन का हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब। अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म वही है, राइट, रोट, रिटर्न। हैज बीन, रिटर्न, उसके बाद क्या स्टेप है? बाय, और एजेंट आई, तो फिर से बाय के बाद क्या आएगा? मी। ओके, समझ में? तो आंसर क्या हुआ? अ लेटर हैज बीन रिटर्न बाय मी। अभी नेक्स्ट देखेंगे हैड। हैड का एग्जांपल देखो अभी क्या है? दे हैड रिटर्न लेटर्स। देखो एग्जांपल क्या है? दे हैड रिटर्न लेटर्स। अब यहां पे देखो सब्जेक्ट क्या है? दे, ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर्स, V3 क्या है? रिटर्न, और एग्जांपल में क्या है? हैड। तो फिर से फॉलो करेंगे, पहले क्या लेना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा? लेटर्स। अभी हेल्पिंग वर्ब, तो देखो यहाँ पे क्या है? हैड। हैड आया तो आंसर में क्या लेना पड़ेगा? हैड बीन, तो लेटर्स हैड बीन, लेटर्स हैड बीन। हैड बीन लिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? रिटर्न, रिटर्न, उसके बाद बाय। और यहां पे देखो लेकिन सब्जेक्ट दे, दे का हमने एजेंट की लिस्ट देखी तुमने, दे का क्या होगा? देम। ओके, सो हमने ये फोर्थ एग्जांपल सॉल्व किया हैड का। अभी हम देखेंगे एम इज आर आईएनजी का एग्जांपल, जो होगा फिफ्थ नंबर का। देखो, शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग अ लेटर। ओके, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब यहां पे देखो सब्जेक्ट क्या है? शी, ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो देखो यहां पे क्या है? इज आईएनजी आया है। ओके, अब एग्जांपल में देखो एम इज आर आईएनजी होगा तो क्या लेना पड़ेगा? एम इज आर बीइंग, और यहाँ पे इज आईएनजी आया है, तो वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है फिर? अ लेटर। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे देखो इज और आईएनजी आया, इज आईएनजी, तो हमें ऑप्शन क्या है? इज बीइंग या आर बीइंग। लेकिन अ लेटर क्या इंडिकेट करता है? सिंगुलर, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? अ लेटर इज बीइंग, क्या लेंगे? इज बीइंग। इज बीइंग हमने क्या लिया? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म, अभी राइट क्यों? राइट, रोट, रिटर्न, तो उसका थर्ड फॉर्म है रिटर्न। उसके बाद क्या है? बाय। और देखो सब्जेक्ट क्या है? शी, तो शी का एजेंट, शी का क्या हो जाता है? हर। ओके, तो इस तरह हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया, शी इज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट देखेंगे अभी 6 नंबर का, ऑलरेडी हमने अभी कौन सा देखा? एम इज आर आईएनजी वाला, अभी वॉज वर आईएनजी वाला देखेंगे। दे वर राइटिंग अ लेटर। क्या एग्जांपल है? दे वेर राइटिंग अ लेटर। यहां पे सब्जेक्ट देखो क्या है? दे, ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, और यहाँ पे देखो क्या है? वर आईएनजी आया है, वर आईएनजी। तो हमें आंसर में एक तो वॉज बीइंग लेने का है या फिर वेयर बीइंग। तो मालूम है सिंगुलर होगा तो वॉज बीइंग, प्लूरल होगा तो वर बीइंग। तो शुरुआत देखो, शुरुआत आंसर की कैसे होगी? ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर।
अ लेटर क्या इंडिकेट करता है? सिंगुलर। तो वॉज बीइंग आएगा कि वेयर बीइंग? वॉज बीइंग। अ लेटर वॉज बीइंग। हमने पहले ऑब्जेक्ट लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया वॉज बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट, रोट, रिटर्न। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटर्न। उसके बाद बाय। ओरिजिन देखो दे, तो दे का क्या होगा? देम। ओके, तो आंसर क्या होगा? देखो, a letter was being written by them। और एक लास्ट फॉर्मूला का एग्जांपल देखेंगे जिसमें क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी। देखो, कैन, कुड, मे, माइट। ओके, देखो, आई कैन राइट अ लेटर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है? राइट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो कैन आया है। कैन क्या इंडिकेट करता है? मॉडल ऑक्सिलरी। तो हमने रूल क्या सीखा है? मॉडल ऑक्सिलरी होगा तो मॉडल ऑक्सिलरी और उसके आगे क्या लेना पड़ेगा? बी। ओके, तो अभी देखो शुरुआत कैसे होगी? ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अ लेटर। अभी हेल्पिंग वर्ब, तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी, तो कैन है, तो कैन ही लेने का और उसके क्या आगे क्या लेने का? बी। तो देखो हमने पहली स्टेप ली, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटर्न, बाद में बाय और आई। आई का क्या हो जाएगा? बी। ओके, तो हमें क्या आंसर मिला फाइनल? A letter can be written by me. So in this way students, we understand the concept change voice. अभी तुम्हें ये समझ में आया होगा। चेंज द वॉइस के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए यू हैव टू लर्न 3 थिंग्स। तो तुम्हें पहले ये फॉर्मूला लर्न करना होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। तुम्हें ये एजेंट लर्न करने होंगे, आई चेंज इनटू मी, we change into us, you, he, him, she, her, it, they, them। और एक लास्ट वन हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट लर्न करनी होगी। वर्ब 1 am is are, वर्ब 2 was were, has been have been, had been, am is are being, was were ing, was were being, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज क्या देखा कि एक ही एग्जाम्पल हमने सभी फॉर्म में सॉल्व किए। इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? वेरियस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आई स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।